You're watching Vlogging by Ainam and welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हो चुका है एक नए दिन का आगाज़ और आज के दिन का आगाज़ इस तरह करते हैं कि आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीवन। और जी आज के दिन का आगाज़ की कोई ख़ास रूटीन नहीं है, देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। जो भी हुआ आप रहिए मेरे साथ, क्या कहते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जी नाश्ता लग चुका है। नाश्ते में आज हैं फ्राई एग, कोफ्ते वाला सालन और सरसों का साग। और ये देखें जी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं नर्सरी गई थी और मैं अपने लिए गमले लेके आई थी और ये खूबसूरत पौधे अपनी स्टेयर्स पे रखने के लिए। ये देखिए, ओहो। और ये तो देखें जी, कितना खूबसूरत मेरा पौधा है और इसका निकल आया है फूल। ये देखें, ये इसके फ्लावर्स निकल रही हैं। इसके ये जो है ना, ये दो, मैंने कहा चलें आज आपके साथ अपने पौधे भी शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। आज है जी मौसम कुछ इस तरह का, ये देखें बाहर बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है। हल्की सी धूप निकली हुई है, कल तो थोड़ी थोड़ी बादल थे, आज बहुत ही अच्छा मज़े का मौसम हो रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ लेमन जो कि बिल्कुल रेडी हैं तोड़ने के लिए। ये देखें, ये येलो वाला लेमन, ये वाला, और ये देखें कितने खूबसूरत लेमन है। मैंने कहा आज इनको तोड़ लेते हैं। ये पौधा जो है वो अम्मी के हाथ का लगा हुआ है और माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त लेमन जो हैं वो इस पे लग चुके हैं। ये देखें, ये मैंने इस पे तोड़े हैं। अभी जो बाकी लेमन है ना, वो ये वाले थोड़े थोड़े कच्चे हैं अभी। जी हो चुकी थी शाम और हम लोग आ गए थे गीगा मॉल। मैंने कहा चलें जी, और तो कुछ नहीं किया आज शाम दिन में, गीगा मॉल चलते हैं क्योंकि हमने आज बच्चों का एग्ज़ाम था और बच्चों का जब हो मैथ्स का पेपर और हमने का भी मैथ्स का पेपर, ऊपर से ईशा का भी मैथ्स का पेपर, तो बहुत ही हेक्टिक डे के बाद हम लोग पहुँचे थे जी गीगा मॉल। गीगा मॉल में हमारा कोई ख़ास काम नहीं था देखें, इसीलिए हम लोग बाहर से जो है वो एंटर हो रहे हैं क्योंकि हम लोग फिर बेसमेंट में जा रहे थे पार्किंग के लिए। हम लोग अंदर से गए ही नहीं, हम कहीं और जा रहे थे, तो हमने कहा चलो गीगा मॉल ही चले जाते हैं और गीगा मॉल की बेसमेंट में हमने अपनी गाड़ी पार्क की। और अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि जी गीगा मॉल में हम क्या करने वाले हैं। गीगा मॉल में मज़ा आता है अगर आपने टाइम स्पेंड करना है, और ज़ाहिर बात है गीगा मॉल इज़ वेरी फेमस फॉर द बेस्ट शॉपिंग। तो आजकल तो बड़ी अच्छी जो है वो सेल्स वगैरह भी चल रही हैं, लेकिन मैंने जब यहाँ पे आके देखा तो जो सारी सेल थी ना वो सब चल रही थी विंटर कलेक्शन पे, सॉरी समर कलेक्शन पे। विंटर कलेक्शन पे कोई अच्छी सेल नहीं थी। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे जी कैरीफोर। कैरीफोर में हमने कहा क्या ख़रीदना है, कुछ ख़ास चीज़ नहीं ख़रीदनी थी, बस मुझे देखने थे कुछ कंटेनर्स। तो बस आपको पता है जब बंदा कैरीफोर आता है तो यूएई की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर भी कैरीफोर की शॉपिंग करते होते थे। तो यहाँ पर भी आके कैरीफोर में बहुत ही मज़ा आता है शॉपिंग करने का। कैरीफोर में मैं देख रही थी कुछ बर्तन, असल में मुझे बर्तन कुछ ज़्यादा ख़रीदने नहीं थे, बर्तनों की तो मैंने शॉपिंग उस दिन भी कर ली थी। मुझे जो है ना थोड़े से कंटेनर्स चाहिए थे ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी ड्राई आइटम्स रखने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मुझे केक सेट्स और ये चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन मैंने फ़िलहाल कुछ भी यहाँ से बाय नहीं किया। लेकिन जो भी यहाँ की चीज़ें थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर दिल तो कर रहा था कि बंदा सब कुछ ख़रीद ले। उसके बाद जो है वो मैं आई थी दूसरे वाले सेक्शन में। यहाँ पे कुछ मुझे छोटे वाले जो बॉटल्स चाहिए थी, जार्स वगैरह, वो मैंने यहाँ से ले ली। बस ये अब निकलते हैं यहाँ से और फिर हम लोग सीधा पहुँचे एथनिक से। बंदा जब गीगा मॉल आए और एथनिक ना जाइए तो हो नहीं सकता। एथनिक सफ़ायर ये तो बहुत ही मेरे फेवरेट जगह, और ये ड्रेस मुझे इतना प्यारा लगा। इंशाल्लाह ये ड्रेस जो है वो बच्चों के लिए बहुत जल्दी ख़रीदूँगी। और उसके बाद ईशल कोई अपनी शर्ट्स देख रही थी जो है, लेकिन यहाँ पे कुछ ख़ास जो है मुझे वो बच्चों के लिए पसंद नहीं आया। ये वाला ड्रेस जो है मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये भी किसी फैंसी ड्रेस था, किसी पार्टी शार्टी के लिए अच्छा लग रहा था। ईशा ने नॉर्मली अपने लिए 1-2 शर्ट्स ख़रीदी थी। उसके बाद हम लोग बस निकल रहे थे, विंडो शॉपिंग कर रहे थे, इधर-उधर घूम रहे थे, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं था क्योंकि जितने भी ऑफ चल रहा था ना वो सब जो है वो उस पे चल रहा था, समर पे चल रहा था, तो इसलिए हमने कुछ ख़ास नहीं ख़रीदा यहाँ से। उसके बाद हम लोग बस ऐसे ही बाहर देख रहे थे तो ईशल ने बोला कि मामा मुझे भी बस पे बैठना है। तो मैंने कहा चलें। बस पे तो हम नहीं बैठे, लेकिन ईशल जो है वो ट्रेन पे बैठी थी और ईशल ने एक जो है वो राउंड लिया।
उसके बाद बच्चों को जो है वो लगी हुई थी भूख। अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर हमने क्या करना है। जैसे ऊपर पहुँचे तो मुझे जो है सामने आइडियाज़ नज़र आ गया। आइडियाज़ बाय गुल अहमद की बहुत ही अच्छी सेल चल रही थी ऑनलाइन। तो मैंने कहा चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसी सेल है, क्योंकि मुझे चाहिए थे यहाँ से कुछ कम्फर्टर या बिस्तर ब्लैंकेट टाइप चीज़ें, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद हम लोग जी सीधा पहुँच गए थे ऊपर। तो ऊपर जब हम लोग आए तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमने क्या यहाँ से खाना-पीना है। बीच में जो है वो बच्चे चले गए थे अपनी स्टेशनरी वाली शॉप पे कि यहाँ से शायद उनको कुछ चीज़ को समझ आ जाए, कुछ लेना हो, लेकिन यहाँ से जिनको कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं लिया। तो अब चलते हैं कि बस ऊपर वाले फ्लोर पे और यहाँ पे चल के देखते हैं कि हम लोगों ने क्या खाना-पीना है। ऊपर वाले फ्लोर पे हम आ चुके थे और वेट कर रहे थे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, बच्चे भी बड़े समझदार हैं माशाल्लाह। केएफसी और मैकडॉनल्ड इन्होंने खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बची ओपीटीपी की। हमने कहा चलें जी आज 1 पोटैटो 2 पोटैटो ट्राई करते हैं। तो हमने 1 पोटैटो 2 पोटैटो में ऑर्डर किया, क्योंकि बच्चों को जो है वो मैकडॉनल्ड और केएफसी नहीं खाना था, इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ओपीटीपी ट्राई करते हैं। ओपीटीपी भी अच्छा है, ट्राई कीजिए। इसके जो लोडेड फ्राइज़ है ना वो बहुत ही मज़े के हैं, और आज हमने कहा आज हम भी लोडेड फ्राइज़ ट्राई करते हैं। लेकिन हमने तो फिर फुल फैमिली डील ले ली थी। आपको पता है फुल फैमिली डील में ये होता है कि फुल फैमिली डील में जो है वो 4 बर्गर आ जाते हैं, तो हमारी फैमिली के लिए वो डील बहुत अच्छी है। और मुझे हँसी इस बात पे आई थी और मैं इनसे ये कह रही थी कि मैंने कहा यार ये क्या तरीका है कि आप लोग कोक लेके आ गए हैं और ऊपर से कवर उतार रहे हैं। लेकिन मसला ये था कि ये लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पे हमने पूछा था, लेकिन इसके पास कोक के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं थी। तो इनके बाबा जो हैं वो सर्व कर रहे थे सबको। ये हैं जी वो लोडेड फ्राइज़ जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। ओपीटीपी के ये सबसे बेस्ट जो है ना ये लोडेड फ्राइज़ हैं। तो जब भी आप ओपीटीपी जाएँ तो ये लोडेड फ्राइज़ जो है ना आप लोगों ने ज़रूर खाने हैं। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही यम्मी होते हैं। ऑप्शंस होती हैं स्पाइसी की भी और नॉन स्पाइसी। हालाँकि ये नॉन स्पाइसी थी, लेकिन फिर भी ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लग रहे थे। और हमना को तो ओपीटीपी बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हमना को ये खाना नहीं अच्छा लगता। हमना को तो बस मैकडॉनल्ड या केएफसी चाहिए होता है। लेकिन आज हमना ने जो है वो इस चीज़ को प्रेफ़रेंस दी कि हम जो है यही खा लेते हैं। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि यार कोक जो है वो ना लेके आएँ, बाकी ठीक था, लेकिन कुछ और ऑप्शन मौजूद नहीं थी। तो बस ये इनका अच्छा मज़े का खाना था। और ये जो है इनका बर्गर है, ये बर्गर भी इनका काफ़ी अच्छा था और हेवी बर्गर था, और इनकी ये वाली डील जो है वो बहुत ही अच्छी थी। खाना खाने के बाद हम लोग सीधा पहुँचे तहज़ीब, क्योंकि हमारी ब्रेड जो है वो ख़त्म हुई हुई थी और कैरेफ़ोर पे जो है फ्रेश ब्रेड आज अवेलेबल नहीं थी। और वैसे भी ब्रेड जो है ज़्यादा शौक से बच्चे जो है वो तहज़ीब की खाते हैं, तो हम सीधा तहज़ीब आए और यहाँ से जो है हम लोगों ने ली ब्रेड। और जब हम लोगों ने तहज़ीब से ब्रेड वगैरह ली तो बस बाहर आए तो ईशल जो है वो कह रही थी कि मामा हम लोग तहज़ीब आएँ और हम लोग जो है वो ब्रेड ना लें, ये कैसे हो सकता है, और आइसक्रीम ना खाएँ। तो बस ईशल ने जो है यहाँ से आके फिर दोबारा से आइसक्रीम खाई, क्योंकि ईशल की बड़ी डिमांड होती है आइसक्रीम की तहज़ीब पे जब भी हम आते हैं तो बस जी सफ़ीलो स्कूप की आइसक्रीम बहुत ही मज़े की होती है, और साथ अगर इसके मिल जाए आपको अच्छे से मौसम में ब्राउनी तो वो। और ये हमने ईशल का थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर था और मेरे लिए और यासिर के लिए जो है वो वनीला फ्लेवर लिया था। लेकिन वनीला फ्लेवर के साथ ही बहुत मज़ा करती है ब्राउनी, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ब्राउनी का वनीला फ्लेवर।